सो आज है 19 फिफ्थ। आज मार्केट ने कैसे काम किया, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं। दो तीन डाउट्स है जो हमारी तरफ आए हैं, सो हम उसको समझा देते हैं। पहले जो डाउट है कि स्लो बाइंग और स्लो सेलिंग को कैसे समझे, देखिए आपको चार्ट पे सिंपल एग्जांपल देते थे। ये जो है, यहाँ पे क्या हुआ आप समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल देखिए, ये क्या है, ये है स्लो सेलिंग। क्यों? अगर यहाँ पे मार्केट ने देखिए एक रेजिस्टेंस बना लिया एंड उससे बार बार क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो सेलिंग हो जाएगी। ठीक, ये आपको समझ आ गया। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, तो ये हो गई स्लो सेलिंग। स्लो बाइंग क्या हो जाती है, जैसे हम देखते हैं स्लो बाइंग, तो मार्केट में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग कितना स्लोली स्लोली जा रहा है मार्केट, ये हो जाती है स्लो बाइंग। तो आपको सिंपल समझना, अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे होल्ड कर रहा है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगी स्लो बाइंग। अगर रेजिस्टेंस के नीचे कर रहा है, तो ये हो जाएगी स्लो सेलिंग। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ गया। अब मार्केट के अंदर फास्ट सेलिंग है बहुत ज्यादा, एंड देखिए फास्ट सेलिंग है, बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। अब मार्केट के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लो बाइंग हो जाएंगी, एंड ये फास्ट मोमेंटम, तो यहाँ पे हमारा सेल ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, बड़ा इजी है। तो आपको ये देखना है मोमेंटम कैसा है, एंड स्लो कैंडल्स। ठीक है, छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, तो वो आपको देखना है कि रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, या फास्ट मोमेंटम के साथ। अगर मोमेंटम देखिए सेलिंग का है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रहे भी नहीं, बट ऐसे मार्केट बढ़ना शुरू करे, छोटी कैंडल बना, तो बायर्स आ जाएंगे, स्लो बाइंग है। ये सिंपल आपको समझ के चलना है। अगर बाइंग फास्ट है, छोटे कैंडल ट्रेड बन रहे, तो सेलिंग स्लो है, एंड बाइंग फास्ट है। ठीक, दूसरा कि मार्केट मॉर्निंग में ही ओपन होने के पहले हम कैसे बताएं कि मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आपको सिंपल ये देखना है कि लास्ट डे मार्केट ने क्या किया, क्योंकि आपको तो लास्ट डे को देख के नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट करना है। तो लास्ट डे में आपको क्या दिखा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना दिया, रेंज बना दिया। तो अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होगा, तो चांसेस है कि मार्केट यही साइडवेज रहे, एंड यही पूरा साइडवेज है। तो आपको यही समझ गया, जब तक मार्केट यहाँ है, यहाँ नहीं ओपन होगा, तब तक आप यहाँ पे सोच नहीं सकते कि मार्केट क्या रहेगा, अच्छा मोमेंटम करेगा। आप क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ ओपन होगा तो कहीं ना कहीं साइडवेज के ही चांसेस है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड प्लान करूंगा। बस यही अगर आपने समझ गया। देखिए होता क्या है ना, आपको एक पॉइंट समझना है, द थिंग इज हैपनिंग इन मार्केट। अगर ये आप ये पॉइंट समझेंगे तो समझ आएगा। देखिए जो इंडेक्सेस है वो किस वजह से चलते हैं, चलने का इन द सेंस, इंडेक्सेस का मीनिंग क्या होता है, वो है स्टॉक्स को वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एंड स्टॉक्स की मूवमेंट को वो क्या करते हैं, एक एवरेज अपना बताते हैं कि सारे जितने भी उस इंडेक्स में स्टॉक्स है, सिलेक्टिव स्पेसिफिक स्टॉक, वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका आपको नीचे क्या देता है, एक रेशो मिलता है। उसको आप सिंपल इंडेक्सेस समझ लीजिए। तो अगर मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं कर रहा, तो इंडेक्सेस मूव करेंगे। आप ये पॉइंट पॉइंट बताइए, क्योंकि मार्जिन बंद हो गया, मार्जिन बंद हो, मार्जिन के जब ओपन था तो हर कोई क्या करता था, फ्यूचर्स ट्रेड करता था, स्टॉक फ्यूचर्स। कोई स्टॉक ऑप्शंस तो कर ही नहीं थे, बहुत कम करते थे, बट हर कोई स्टॉक्स ट्रेड करता था, इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करता था, ये आपको याद है। तो अभी हो क्या गया ना कि हर कोई ऑप्शन में कूद गया, तो इससे होगा क्या, इक्विटी का इंटरेस्ट डाउन, तो इंडेक्स क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं साइड चलेंगे, वो बात अलग है, चलेंगे, बट मार्जिन वगैरह बहुत सारी चीजों से ये होता है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर आपको डेली का टर्नओवर बताया जाए मार्केट का, अगर आप डेली का टर्नओवर देखेंगे सारा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स मोर देन 4 लाख टू 6 लाख करोड़, एंड द हाईएस्ट हाईएस्ट का छोड़ दो, 8 लाख करोड़ तक भी जाता है ऑन एक्सपायरी डेज। ठीक है, एंड ऑप्शंस का अगर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ से लेके 80,000 से 95 के बीच में जा रहा है, यानी 1 लाख करोड़ भी टच किया है। तो ये भी होता है जब अगर मंथली एक्सपायरी, तो वो और ऊपर चले जाता है। फ्यूचर्स का बहुत ज्यादा रहता है। टर्नओवर की बात कर रही कि कैपिटल के हिसाब से कितना है, रेवेन्यू वगैरह ये कुछ नहीं है, ये यहाँ रेवेन्यू वगैरह ये सब चीजें नहीं आती, वो बिजनेस में आती, यहाँ नहीं आती, यहाँ टर्नओवर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि एक पॉइंट समझ में आता है, साइडवेज क्यों होता है। तो इससे साइडवेज होने का तो होता क्या है ना, एक्सपायरी डेट समझिए। अब आपको एक्सपायरी हर दिन मिलेगी, जैसे मंडे को आपको मिड कैप और बैंक की एक्सपायरी मिलेगी, ट्यूसडे जैसे कल ट्यूसडे, तो कल किसकी एक्सपायरी है, कल है फिर निफ्टी की, उसके बाद वेनेसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की, एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की। ठीक है, तो अब हर डे क्या है, एक एक्सपायरी है। तो अब समझिए होगा क्या, अगर समझिए हम पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का ही समझते हैं। अगर निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक, तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी के इंडेक्स में क्या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, ऑफकोर्स एचडीएफसी है, कोटक है, है बिल्कुल है। तो इससे होगा क्या,
अगर मार्केट में निफ्टी साइडवेज होगा, क्यों साइडवेज होगा? क्योंकि एक्सपायरी के दिन राइटर्स को एक्टिव कराना पड़ता है, इसलिए साइडवेज रखना पड़ता है, और बायर्स का लॉस कराने के लिए भी साइडवेज रखना पड़ता है, ताकि डीके के कारण लॉस हो सके। तो साइडवेज होना ये तो बनता है। तो अगर साइडवेज रहेगा मार्केट तो होगा क्या, आप ही बताइए? अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहेगा, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी अगर साइडवेज रहा तो बैंक निफ्टी मूव करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी नहीं, बैंक एक्सपायरी किसका है? निफ्टी का एक्सपायरी। तो होगा क्या इससे? आप सिंपल बताइए, होगा क्या? निफ्टी तो साइडवेज रहेगा एक्सपायरी के कारण, बट बैंक निफ्टी मूव करेगा। ठीक वैसे ही सेम, बैंक निफ्टी का अगर एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी अगर क्या समझ लीजिए साइडवेज रहा, तो निफ्टी में देखिए तब फर्क पड़ेगा, बट स्टिल निफ्टी में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। ये आपको समझना है। अपोजिट इंडेक्स में ट्रेड करना है, ऐसे नहीं कि मोमेंटम मिलेंगे, बट वो मोमेंटम आपको तब मिलेंगे जब राइटर्स को निकालने के लिए आ रहे, तभी मोमेंटम मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। आपको एक्सपायरी साइडवेज ही दिखेगी, जस्ट मार्केट में जब मोमेंटम निकालने वाले आ रहे तब आपको पैसा बनेगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? अब दूसरा है कि जैसे अभी बीएससी का हो रहा है, तो देखिए आप हर दिन एक्सपायरी आ गई। अब सामने में आपको आईटी का भी इंडेक्स है, उसमें भी आपको एक्सपायरी दिखने को वो मिलेगा। देखिए सामने में सब होने वाला है। इट्स अ वेरी बिग मेजर मेजर बिग प्लान्स आर देयर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करना, इसलिए वो तो अलग बात आती है। अब ये समझिए, अब जैसे बीएससी का है, तो फर्स्ट है सेंसेक्स यानी निफ्टी। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा इंडियन मार्केट है वहां पे होता क्या है। जैसे आप यूएस मार्केट ले लीजिए, नास्डैक और जो अपना एनवाईएससी है, वहां पे क्या है कि दोनों में अलग अलग है। जैसे नास्डैक में क्या है, जितने भी टेक रिलेटेड कंपनियां है, ऑटोमोबाइल या जितने भी आप समझ लीजिए, वहां पे वो सारे कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। एंड एनवाईएससी में अलग कंपनियां लिस्टेड है, ये आपको पता है। ठीक है, इसलिए यूएस 100 एंड यूएस 30 कहा जाता है। तो उसमें भी सेम है। तो ये यूएस 30 जो है ना, ये यूएस 30 ये वहां से कॉपी किया गया है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी कितने कंपनियां हैं? 30 कंपनियां। ये सब देखिए बेसिक नॉलेज आपको पता होना ही है। तो द रीजन इज कि वहां पे सेम कंपनियां दोनों एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रही, बट यहाँ पे सेम कंपनी दोनों ही एक्सचेंज में क्या है, लिस्ट है। तो सेम अगर आप देखेंगे, प्राइसेस अगर डिफरेंट हो, बट कहीं ना कहीं लगभग 90% दोनों में क्या होगा, सेम चार्ट रहेगा, सेम स्टॉक्स का सेम चार्ट रहेगा। एंड सेंसेक्स एंड ये सारे सेम स्टॉक नीचे मूव करेंगे, आप देख लीजिएगा। और बैंक एक्स में भी सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इंडेक्स में एक ही ट्रेड हो रहा है, एक ही जैसा आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको एक आगे चल के समझ आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो इससे होता क्या है ना कि एक्सपायरी तो सब चलो बैंक निफ्टी में है, बट वहां पे फर्क किसको पड़ेगा? बैंक एक्स को, क्योंकि एक्सचेंज तो देखिए दोनों अलग अलग है, बट ट्रेडिंग एक ही हिसाब से हो रही है। तो इससे अगर ये डाउन मूव गिरेगा, तो अगर हम अभी आपको दिखाए तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, जैसा अभी आप देख रही है, यहाँ पे हम बैंक एक्स सर्च करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बता सके। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेम चार्ट है। ये देखिए, दिख रहा है सेम चार्ट। अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करें, देखिए ये नंबर छोड़ दीजिए, इसका मैटर नहीं करता, बट चार्ट कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। ठीक है, ये क्यों है? यही बात को समझिए। तो अगर आज क्या थी, बैंक एक्सपायरी थी, तो उसमें क्या होंगे, राइटर्स एक्टिव होंगे। अगर उसमें राइटर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी किसमें? बैंक एक्स। और बैंक एक्स के कंपोनेंट एंड बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो कौन साइडवेज रहेगा? जिसके कंपोनेंट सेम है। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ, हाँ निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ, उतना साइडवेज नहीं रहा, बट ये कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस के सोया रहा। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी, किस में कब करना है, किस तरह से करना है, कौन से अपोजिट इंडेक्स में काम करके पैसा बनाना है। तो ये यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको और कोई डाउट्स ना तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी और एक था कि जो फर्स्ट ट्रेड था वो बहुत लोगों को समझ गया है, तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये ना थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली मत समझिए, कुछ नहीं मिलेगा बेनिफिट, बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा काम क्या था, कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 22,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लेके बहुत अच्छा बायर्स को एक्टिव किया। यहाँ पे कुछ बायर है, यहाँ पे कुछ बायर है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप ओपन हो और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखे तो हमारे सेल करना है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लेके गया, बाई सेलिंग। ठीक, तो ये तो चार्ट रिपीट हो रहा नहीं, ये आपको पॉइंट समझ आना चाहिए। चार्ट रिपीट कुछ हो नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्लोजिंग से सपोर्ट लेके यहाँ से अप गया। तो अगर आज मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए दिखाएगा तो मार्केट में सेलिंग होना जायज है, लाजमी है। ठीक, ये अगर आप पॉइंट समझेंगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे आपने एंट्री कैसे बता, देखिए यहाँ पे 500 का लेवल है। आप सिंपल समझिए कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि जिसने यहाँ पे सेल किया उसको यहाँ निकाल दिया, तो यहाँ पे कुछ सेलर तो थे,
बट तभी आप देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था एक पॉइंट, यहाँ पे आपको एक देखना है कि 500 का लेवल, कि मार्केट ने जो ब्रांचेस थे उसमें 500 के ऊपर क्लोज किया था, ये आपको एक पॉइंट याद आ गया। तो इसी के हिसाब से आपको ये देखना है, ये अभी मत देखिए क्योंकि ये लगभग इसको 8 महीने लगेंगे, और एक एक्सपेक्टेड अभी फरवरी चल रहा है, तो अभी से आप लगा लीजिए 8 महीने। ठीक, मतलब नवंबर के बाद आपको, नवंबर तक आपको इसका नहीं क्या ये मिलना शुरू हो जाएगा कि बीएससी भी काम कर रहे हैं सेम, और एनएससी के मतलब सेम सेम आपको दिखेगा, एक्सपायरी का इफेक्ट भी होगा, सारी चीजें होगी क्योंकि लिक्विडिटी तब तक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है तब। ठीक है, इलेक्शन के बाद देखिए बहुत चीजें बदलेगी, बहुत चीजें होगी, तो उसको आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि एसएल तो है नहीं बायर से। ठीक है, यहाँ पे 500 का लेवल है, तो अगर मार्केट यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन तो किया ब्रेकडाउन, बट मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने एक सपोर्ट ले लिया। ठीक है, एंड इसने यहाँ से क्या ले लिया, ब्रेकआउट कर दिया। एक छोटा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अपर साइड जाएगा नहीं निफ्टी में। आप निफ्टी को देखेंगे, चलो आप निफ्टी का बस चार्ट देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, आपको तो लालच आना चाहिए यहाँ पे कि मैं सेल करूं, मार्केट ऐसे गिरेगा ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि 22,000 का लेवल है। ठीक, बायर यही से सपोर्ट ले लिया, अब कहाँ जाएगा मार्केट, ऑफ कोर्स सेल सेल ऑन रिट्रेसमेंट। तो एंट्री कैसे ले लिया, एक इंडेक्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक, एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया, सेल साइड का एंट्री बन गया, दे दिया टारगेट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन किया। ठीक, यहाँ पे एक एंट्री बनता, क्यों, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, कल क्या हुआ था, मार्केट ने क्लोजिंग लेके अप गया था, यहाँ से क्लोजिंग का पहले सपोर्ट लेके हुए दिखाया तो ब्रेकडाउन हो गया, तो ये तो निकल गया मार्केट में, चार्ट रिपीट नहीं होगा अभी। अब मार्केट यहाँ से अप गया, तो अब अपना अप डायरेक्शन क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट में अब देखिए जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो इसमें निकल गए, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन पे निकल गए। अब यहाँ पे 500 का लेवल है, तो 500 के लेवल से यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, सेलर यहाँ पे कुछ एम वगैरह बनाया या कप हैंडल बनाया, ब्रेकडाउन। तो अब यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया, बट यहाँ पे देखिए रिजेक्शन बनाया, कहाँ से, 500 के पास से, सेलर एक्टिवेट। ठीक, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, बाय ऑन रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन हुआ, इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री टारगेट, फिर वापस बना एंट्री, यहाँ पे एंट्री वापस टारगेट, फिर वो वापस बना। बट यहाँ पे कैसा था ना कि सेलिंग कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप मत लीजिएगा, यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। बट हाँ, ये थोड़ा रिस्की टाइप का एंट्री रहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा एक ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन भी नहीं, एक सपोर्ट जैसा ही माना जाएगा। ठीक है, तो एक, हाँ, अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते तो बात अलग रहती, बट फिर भी इसमें भी अगर आप देखें ये रिस्की एंट्री था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये वाला जो था ये रिस्की एंट्री था, हाँ, इसने ब्रेकडाउन भी दिया है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन भी दिया है। तो आप इसको कैसे मानिए, अगर आपने जैसे ये वाला ट्रेड छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो ये कैसे बता, 500 का लेवल है, मार्केट में यहाँ पे 500 से बार बार रिजेक्शन रिजेक्शन कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे सेलर आ रहे, एसएल अप। अप जाने का रीजन आप देखिए निफ्टी को, निफ्टी इसी सेम जगह पे देखिए, कब की बात है, यह है लगभग लगभग 1026। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी डे हाई के आसपास है। ठीक, तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो चार्ट है, चार्ट को आप देखिए कि आप ट्रेडिंग व्यू का ज्यादा से ज्यादा चार्ट फॉलो करिए। आप लाइव मार्केट के लिए देखिए, आप ये ब्रोकर का चार्ट यूज करिए, कोई मनाही नहीं है। बट अगर आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, आज दो तीन लोगों की तरफ से हमें अपडेट मिला कि उनका ब्रोकर के कारण एंड एक ये ट्रेडिंग व्यू के कारण नहीं, क्या हो गया, लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखेंगे, इसमें इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, बट ट्रेडिंग व्यू में कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ था निफ्टी के अंदर, ऐसा कुछ तो भी सिनेरियो बना था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें जितना अभी याद आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हुआ क्या ना कि यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट तो ब्रेकआउट किया, बट आप देखिए कि इस मोमेंटम में कितने लोग बाय कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर आए थे, बायर आए नहीं। क्यों बायर नहीं आया, क्योंकि जो बाय करके बैठा ना वो यहाँ करके बैठा है, यहाँ पे सेलर है, ये जो मोमेंटम है ना ये सेलर के मोमेंटम, ये देखिए सेलर को एक्टिव करने वाले मोमेंटम, यहाँ पे बायर आए नहीं, क्योंकि अगर कोई बाय करके भी बैठा होगा इस मोमेंटम में तो वो इसमें निकल गया, कोई बैठा भी होगा तो इसमें भी निकल गया, निकल गया। तो यहाँ पे थे सेलर, सेलर के एसएल मार्केट में ये हिट हुए। तो अब यहाँ पे कब बायर आएंगे, जब स्लो बाइंग होंगी, तो मार्केट में स्लो बाइंग होना भी जरूरी था, तो यहाँ पे स्लो बाइंग वगैरह कुछ हुई। देन यहाँ पे एक इंडेक्स ब्रेकआउट, एक इंडेक्स होल्ड, तो सेलिंग आ गई। फिर मार्केट ने वापस यहाँ पे स्लो बाइंग दिखाया, कप एंड हैंडल वगैरह से आप देखिए नेकलाइन वगैरह सपोर्ट लिया। ठीक, देन एक ट्रेंड लाइन सेटअप बनाया, पैरेलल चैनल वाला, ब्रेकआउट किया, वापस सेलिंग से टारगेट दे दिया। फिर मार्केट ने वापस एक मेजर डे हाई लेवल का ब्रेकआउट किया, ये भी हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, यहाँ पे एंट्री एंड देन कंटिन्यू सेलिंग, तो सारी चीजें अपडेट कर दी थी। ठीक है, तो अभी आपको एक पॉइंट याद रखना है, लर्निंग मिल गई होंगी आपको, जितने जितने पॉइंट आपको समझने थे, याद रखना है कि ये पूरा वीक जो भी रहेगा, या आने वाली जितने भी अभी इलेक्शन के
लगभग आप जब तक इलेक्शन के बाद जो बजट नहीं आता तब तक आपको मार्केट में साइडवेज टू ट्रेंडिंग, ये अंदर लगा लो आप, साइडवेज टू ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगा। मार्केट सेकंड हाफ में आपको पूरा ऐसे ही दिखेगा एंड फर्स्ट हाफ में कुछ आपको मोमेंटम मिलेंगे। एंड डीके आपको ऑन द एज ऑफ एवरीथिंग होगा। डीके बहुत ज्यादा होने वाला है, तो उसको आप कैसे कम करेंगे? देखिए, लॉस लिमिट को फॉलो करिए, ठीक है। एसएल छोटे मोटे करिए, जैसे ऑपरेटर्स लेवल है उसमें आप ट्रेड लेने की ट्राई करिए, एंड एसएल करने की ट्राई करिए। ये थोड़ा सा अभी आपने अधिक अभी आपने प्रैक्टिस की 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ हो गया आपको करते हुए, तो अब आपको क्या होगा ना, एंट्री एग्जिट तो समझ आ गई कैसे लेना है, सेटअप समझ आ गया, डायरेक्शन फाइंड आउट, बट आपको ये नहीं समझ आया कि कौन सा ट्रेड रिस्की लेना है, कौन सा ट्रेड इजी है, कौन सा ट्रेड सेफ है, कौन सा कब लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ये चीजें कब समझ आएगी? जब अभी आप धीरे धीरे जैसा समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट अप क्यों गया, ये पॉइंट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे दो तीन लोगों, दो नहीं, शायद वन में एक ही लोगों ने, किसी में से आप लोगों में से किसी ने एक ने पूछा था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना तो मार्केट ने ब्रेकआउट क्यों नहीं किया इसी जगह पे, सेलिंग में क्यों नहीं किया? 500 का लेवल था। ये छोटे छोटे अगर आप पॉइंट्स लिख के रखेंगे तो आपको देखिए बेनिफिट मिलेगा। लिख के रखिए, जर्नल बनाइए, जर्नल अपडेट करिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए, लॉस लिमिट को फॉलो करिए एंड हमें अपडेट करिए। दैट्स इट। अगर आप ये करते हैं विद इन अभी 1 मंथ में आपको इतने रिजल्ट मिल गए, आने वाले 1 साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो देखिए, माइंड के भी जो वीडियो है ना, वो आप तभी देखिएगा, वो अपडेट हो जाएंगे। बस आप तभी देखिएगा जब आपका एक तो ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो गया हो, या फिर तभी देखिएगा जब आपने कुछ आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, ठीक है, आप लो फील कर रहे हो या आपका लॉस हो गया, आपने कुछ गलती कर दी, तब अगर आप देखेंगे तभी वो अफेक्ट करेगा, ये याद रखिए। क्योंकि जब तक आपको ऐसा मतलब आप डिमोटिवेट हो गए एकदम से, एंड जब वो फायर निकलेंगे, ठीक है, जब आप उस जीरो सबसे जीरो पॉइंट पे रहोगे ना, एंड तब जो आप अपने आप से बातें करोगे वो बातें ऐसे रहेगी कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी, एंड वो फायर तभी निकलेगी, एंड वही हमें निकलना, आपका माइंडसेट तभी चेंज होगा। ये कोई आपको ऐसे समझना, माइंडसेट ऐसे नहीं बदलता, डिसिप्लिन ऐसे नहीं आता। तो आप देखिए, कल अपन देखते हैं जिनको जिनको ओवर ट्रेडिंग होगा, हम आपको एक पोल कर लेंगे, ठीक है, जिनको ओवर ट्रेडिंग हुआ उनको माइंड वाला वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है, उनको एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि वो देखिए, ये अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड ऐसा नहीं कि आपको ओवर ट्रेडिंग जानबूझ के करना है, जब होगा तब करिए, जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको फील करने की ट्राई करिए, लिखिए कि आपके इमोशंस आपके साथ कैसे खेल रहे हैं। सबसे बेस्ट है, अगर आपको इमोशन को कंट्रोल करना है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। आप ट्रेड लेते हो, हमने आपको ये बताया भी था, आपको लेक्चर्स में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिले होंगे इसके ऊपर, एक ही था वीडियो शायद इस पे। आप देखिए क्या, आपने जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एंट्री बनाई पुट साइड की, अब आपके पास कैपिटल की कमी है, बहुत सारी चीजें, तो अब आपको क्या होगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। मैंने ट्रेड लिया, आपने अपना लॉस डिसाइड करके रखा है, फिर भी आपको डर लग रहा है, क्या पता लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। देन यू प्रे फॉर गॉड एंड ऑल दिस अदर थिंग्स आप करते हो, रोते हो। इससे क्या होगा, आपने अगर आपका अगर लॉजिक से ही आपको टारगेट दे देगा मार्केट, तो ये सब रोने वाली बातें नहीं करनी। आपको सिंपल लिखना है, आपको डर लग रहा है, आपको सिंपल क्या करना, अपना सेटअप है जो भी पीसी रहेगा उससे थोड़ा दूर बैठना है एंड लिखना शुरू करना है, मेरा माइंड क्या सोच रहा है। मेरा माइंड कह रहा है पोजीशन एग्जिट कर दूं, डर लग रहा है, लिखना शुरू करो। माई माइंड इज थिंकिंग व्हाट मुझे डर लग रहा है, ये लिखो। जब आप एक वीक नहीं क्या लिखोगे एंड रात को डे एंड पढ़ोगे, तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपने पॉइंट समझ लिया तो ठीक। एंड एक पॉइंट कि हम बीटीएसटी ट्रेडर्स नहीं है, नेवर ट्रेड बीटीएसटी, पोजिशनल मत बनिए, पे इंट्राडे ही बेस्ट है। अगर आप पोजिशनल जाएंगे एंड कोई किसी दिन आपको कोई न्यूज आ गई, यू कैन आपका हाफ ऑफ द कैपिटल विल बी गेट फिनिश्ड, वैनिश्ड, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी बात है कि होता क्या है ना, अभी जो न्यू ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं, लाइक पोजीशन लेते हैं कि कल कॉल लेके गए, ठीक है, तो रात भर क्या करते हैं, उसी सोच में पड़ जाते हैं, कल मार्केट गैप ओपन होगा तो क्या होगा, 100 लोगों को पूछने जाते हैं कि मार्केट में मैंने कॉल लिया कल क्या होगा। अब देखिए, कॉल आपने लिया, आप पूछे दूसरे को रहे हो, ठीक। अब मार्केट बंद है, आप पूछ के भी क्या करोगे, मार्केट जब ओपन होगा वो होगा, तो आप अपना अभी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो ना, कुछ कर सकते हो, तो आप ये सब करके करते क्यों? दिस इज जस्ट योर इमोशन। इमोशन को कैसे कंट्रोल करना होता है, जब आप उसको समझो। अगर आपने किसी चीज को समझ लिया तो आप उसको समझ के क्या कर सकते हो, उसमें सोल्यूशन निकाल सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने ट्रेडिंग को समझ लिया तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सिंपल। आप ये समझो बात, जस्ट हम समझ लेते क्या, व्यू समझ लेते एक बार, ठीक है। कल मार्केट में आप कैसे काम करेंगे, देखिए एक पॉइंट याद समझिए कि हो क्या रहा है, आपको साइकोलॉजी समझनी है कि जब भी मार्केट ऊपर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है,
देखिए गैप अप ऊपर, फ्लैट या गैप अप ऊपर, गैप अप ऊपर, गैप अप ऊपर, हो क्या रहा है? आप ही बताइए मार्केट क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप देखें फ्लैट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग आया ऊपर, सेलिंग आया ऊपर, सेलिंग आया ऊपर, ठीक। तो हम गैप अप में कैसे काम करेंगे मार्केट के अंदर? अगर मार्केट देखिए इस लेवल के ऊपर में ओपन हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सेलर आए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं गैप ओपन हो 800 के ऊपर, तब हम यहाँ पे बाई करेंगे मार्केट में। आपको क्योंकि ट्रेंड अच्छा है, अप साइड है मार्केट में, आपको यहाँ से एक अच्छा मूव मिल जाएगा। प्लस क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? साइडवेज रहेगा इस रेंज में अगर ओपन हो, ठीक है। और ये याद रखिएगा अगर यहाँ पे ओपन हो, ठीक, एंड इसका ब्रेकआउट करे, तो फिर देखिए मार्केट में आपको यहाँ से सेलिंग दिखेगा, बट 800 लेवल, 800 लेवल कल के लिए एक ट्रेडमार्क बना लीजिए इसको, ठीक है। ये राउंड फिगर बना लीजिए कि मार्केट में इसके अराउंड ही जो होगा, सेलिंग करना है तो इसके ब्रेकआउट या इसके अराउंड ही हम सेल करेंगे, जब यहाँ तक आए तभी सेल करेंगे। उसके पहले कुछ ट्राई नहीं करेंगे, मार्केट को जाना है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर और चला जाए, तब देखेंगे 800 के आसपास ही डायरेक्टली स्लो बाइंग के साथ आए तब सेल करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हो, तो गैप डाउन आपको क्या लगाना है मार्केट के अंदर? आप 400 वाला लेवल लगा लीजिए, ये जो स्विंग है, ठीक है। या आपको पता है ऑपरेटर लेवल कैसे निकालते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, ये वगैरह लो के नीचे, तब अपना भी यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग करेगा, क्योंकि जिन्होंने भी अब यहाँ पे मेजर बाय करके बैठे होंगे या फिर निफ्टी के अंदर एक्सपायरी को देख के करे होंगे बाय, तो मार्केट के अंदर आपको यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग दिखेगा, ये श्योर रहेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा, आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हम क्या देख रहे हैं कि एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन क्या फ्लैट ओपन हो, तो अगर ऐसा ही सेम चार्ट कभी नेक्स्ट बने तो आप कैसे काम करेंगे, या कल ही बने तो कैसे काम करेंगे। ये खुद आप अगर इसको समझते तो अभी आप खुद व्यू डिसाइड कर सकते हैं, इतना आपको अभी आ गया होगा, हमने आपको सब समझा दिया। देखिए एक याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मार्केट आए, ठीक, आता तो है, बट इसका ना स्लो बाइंग, स्लो सेलिंग के साथ इसका क्या करे, ब्रेक डाउन करे छोटा मोटा या ऐसे ही कुछ ब्रेक डाउन करे, तब आपको यहाँ से एक अच्छा मुंह दिखेगा। अगर फास्ट सेलिंग दिखे तो फिर तो आप देखिए कि आपको यहाँ से लगभग 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा इजीली, ठीक है। एंड अगर इसके नीचे में ओपन हो तो फिर 400 का लेवल है, 400। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करे तो क्लोजिंग से अगर रेजिस्टेंस ले तब बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो, अगर क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए दिखे, तो हमें ये देखना कि इसने क्या लिया था, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन किया, तो इसको ये बाइंग में गया था। तो अगर यहाँ कहीं गैप ओपन होकर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करेगा, तो ये बाइंग में नहीं जाएगा, फिर ये कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। ये पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए, ये वाला जो अभी हमने बताया, ठीक। तो याद रखिएगा कि कल भी चीजें सारी क्योंकि देखिए रेंज में कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो भी चीजें रहेगी वो न्यू चार्ट पे रहेगी, सारी चीजें अपडेट कर दी जाएगी। तो आप ये देखिए यहाँ से मार्केट में क्या है, एक ब्रेकआउट फेलियर दिया है, तो कुछ सेलर भी आए होंगे, कप एंड हैंडल वाले निकल चुके हैं, एम वगैरह कुछ बन चुका है। निफ्टी में भी देखिए एक अच्छा सेलिंग आया है, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया वो निकल गए। हाँ, अगर निफ्टी में देखिए इस लेवल के नीचे में एक बार ओपन हो गया ना, ये सपोर्ट के नीचे, जैसे एक याद रखिए, अगर समझ लीजिए यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए चार्ट रिपीट वाला सिनेरियो, क्या सिनेरियो, कि मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल रेड बने, डे लो का ब्रेकडाउन हो, ठीक है, एंड मार्केट से लॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं जाएगा। फिर कैसे, यहाँ पे मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन करके सेलिंग में गया, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करता है फिर मार्केट अप नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो सेटअप नहीं बनने वाला, क्योंकि चार्ट रिपीट हो जाएगा। हाँ, एक इंडेक्स ब्रेकआउट डाउन, एक इंडेक्स होल्ड, वो काम करेगा। अगर यहाँ कहीं ओपन हो, इसका ब्रेकडाउन करके और इस सपोर्ट से सपोर्ट लेते हुए दिखे, एक रिएक्ट करते हुए दिखे, तो कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम। इसके नीचे ओपन होगा तो अपना व्यू सेलिंग करेगा, बट फास्ट सेलिंग में सेल करेंगे, वरना न्यू चार्ट के ऊपर आपको एसएल क्रिएट होने का वेट। अगर जैसे हमने बताया कि फास्ट मोमेंटम में जब होगा तभी हम करेंगे डायरेक्ट काम, वरना आपको बस वेट करना है कि एसएल क्रिएट हो तब काम करेंगे। तो इजी मार्केट है, वेट करिए कल के लिए।